Welcome to Kill Bill. सच बताओ सुमित्रा बहन, पहले जब मैंने ये बात सुनी ना, मुझे मेरे कानों पे यकीन ही नहीं हुआ ऐसा हुआ है। यकीन होना भी नहीं चाहिए शशि बहन। अरे बात ही ऐसी है, सोसाइटी में जो इतने बड़े बड़े ज्ञान देते थे, इसमें उसमें बुराई दिखती थी। सब मतलब कुछ भी हो, सोसाइटी में सबसे बड़े ज्ञानबाज ये, इनके आगे कोई नहीं जाएगा, इनकी बात आखिरी बात। वाह वाह वाह, क्या कर दिया अभी। यहाँ इंस्पिरेशन लेंगे बच्चे दूसरी शादी करने की, वो भी उम्र देखिए। अरे शमशान में आधा शरीर गया है और इनको अभी दूसरी शादी करनी है। नहीं, मुझे समझ में ये नहीं आता कि कितने ज्यादा दिखावटी हो सकते शशि बहन लोग। हाँ, कितने ज्यादा। हर इतिहास तो गवाह है, जो जितना ज्यादा दिखाता है ना कि वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक दिन ऐसा आता है ना शशि बहन, उसकी सारी अच्छाई बुराई में तब्दील हो जाती है। मैं पहले से बुरी हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी बुरा बनने से अच्छा है पहले से बुरा बन जाओ। खुद की इमेज भी खराब नहीं होगी और दूसरों को भी परेशानी नहीं होगी। नहीं तो ऐसा हो जाता है, एक ही दिन ऐसा झटका दिया। वो तो अच्छी है श्रेया की दादी इतनी कमजोर दिल की नहीं है, इसलिए टिक गई बुढ़िया। नहीं तो मुझे तो लगा उस दिन ऊपर जल जाती। ऐसी हालत हो गई थी, क्या ही हालत हो गई थी। मुझे तो इतना ज्यादा मजा आया देख के, उसमें ऐसा लेट के कर रही थी, अंदर नहीं जाने का, अंदर नहीं। पर बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देख के, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं कर्मा ही हुआ है। कर्मा इज द रियल। इतनी ज्यादा लोगों की मजे लेती थी ना वो भी, अभी उनकी जिंदगी का मजाक बन गया। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मेरा तो हमेशा से मुंह का मजाक बना, इसका मजाक बना। अरे कैसा भी है, मेरा ब्रांडेड मुंह है। अभी हो गया ना खुद की जिंदगी का मजाक। ऐसा ही होता है, दूसरों पे ऐसे मजाक उड़ाते हो ना तो खुद की जिंदगी का भी एक दिन मजाक बन जाता है। और मुझे तो पूरा यकीन था, ये दोनों सुबह मंदिर जाते थे ना, मैंने कहा कि चलो अभी बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, इनके अंदर काय का आएगा प्यार वगैरह, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। और मेरे दिमाग में आता था क्योंकि सासू माँ भी सेम टाइम पे निकलती थी और तभी ये उधर से निकलते थे। मैंने कहा इनका इतना टाइमिंग कैसे मैच होता है। अब पता चल गया मैच क्यों होता है। इन्होंने मैच करवा लिया है, होता नहीं था, मैच करवा लिया इन्होंने अपना टाइमिंग। पर सुमित्रा बहन, अभी आके क्या करने का इरादा है? क्या करना है शशि बहन, जो करना था इन्होंने कर दिया। शुभ मंगल सावधान। अभी तमाशा देखो बस। मैं तो सुशु आने के बाद उसको क्या जवाब दूंगी ये समझ में नहीं आ रहा। अरे वो बेचारा उधर ऑस्ट्रेलिया अपने काम करने गया और उसकी माँ देखो इधर, उसको छोड़ के, अपने बहू को छोड़ के, पोते पोती को ऐसा छोड़ के दूसरी शादी करके सेट हो गई है। क्या जमाना आ गया है सोच में। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। श्रेया के दादाजी की शक्ल को देख के लगता है इतने ज्ञानी संस्कारी ऐसा कुछ कर सकता है, पर कर दिया ना। कर दिया ना। किसी पे भरोसा नहीं करने का शशि बहन। इस दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने का। कौन विलन बन जाए और कौन विलन से हीरो बन जाए ना, आजकल चुटकियों का खेल है। इसलिए मैं कहती हूँ भरोसा किसी पे मत करो, सबके मजे लो। रंगोली रंगोली ए पूरी, दीपावली का त्योहार आज है बर का, अगले साल नहीं है। इतना धीरे 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 कौन रंगोली निकालता है? हो ही गई। क्या हो गया? पिछले 2 घंटों से रंगोली निकाल रही मिटा रही, निकाल रही मिटा रही। अरे वो इतना फ्लोर को घिस रही है ना, वो फ्लोर फट के अंदर का सीमेंट बाहर निकलेगा। जल्दी निकल रंगोली। इस साल की दिवाली है, अगले साल तेरी रंगोली हो जाएगी, उसमें क्या ही फायदा है। कोई आ गया, रुको। ओ दिवाली की रंगोली। श्रेया, एक बात पूछो तुझसे। देखो, ज्यादा मस्ती नहीं करने का, साफ साफ बताने का। तेरी जो नई दादी है वो कैसी है? क्यों पूछ रहे हो आप ये? अरे जितना बोला है उतना जवाब दे। इतना चालू क्यों बनती है? आपकी बेटी तो कम ही चालू हूं मैं नहीं बताऊंगी। बता ना, कैसी है तेरी नई दादी? मम्मी, क्या हुआ? ये नई दादी के बारे में पूछ रही थी मुझसे। सुमित्रा, नहीं, तुम्हें हमारे घर में क्या हो रहा है उसकी जानकारी लेने की क्या जरूरत है? तुम किसी
चैनल की मीडिया रिपोर्टर हो। तो पूछने में क्या जाता है, पूछने का सबको हक है भाई, जबान सबकी है, सब बोल सकते हैं, किसी का आवाज दबा नहीं सकते और मैं पूछ सकती हूँ। यह सवाल पूछने का तो मेरा हक बनता है क्योंकि वो मेरी सास है। तुम्हारी सास नहीं है वो अब मेरी सास है, समझ गई। और हमारे घर में ताक झाक करना बंद कर दो, नहीं तो मैं सासू माँ को बता दूंगी। और ये वाली सासू माँ ना थोड़ी अलग है, पहले वाली तुम्हें इग्नोर करती थी पर ये तुम्हें इग्नोर नहीं। बात है, धमकी दे रही क्या तुम मुझे शर्मिला? धमकी नहीं दे रही सुमित्रा, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं होता तो बुलाओ क्या सुमा को। हाँ, जब देखो तब इसकी उसकी उच्चापति करनी होती इसको। ए तू निकाल रंगोली, नहीं तो नहीं होता तो मत निकाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं छापे मार दूंगी। हाँ हो गए। नई सास क्या मिल गई इस बंदी को, पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया इसका। बात करने का तरीका देखियो, किसी महारानी से कम नहीं समझ रही खुद को। अरे पहले भीगी बिल्ली थी, मेरी सास आने के बाद कुछ ज्यादा इसका चढ़ रहा है। अभी देखती हूँ, मैं इसको भी सबक सिखाऊंगी। ऐसा तो थाली आदि की आती उदी वाली थी। दिवाली फरार लेके आई हो क्या? नहीं तुम्हें नहीं मिलेगी इस बार की दिवाली थाली। क्यों? तुम्हारा जो तरीका है दूसरों के साथ व्यवहार करने का वो मुझे अब खटकने लगा है। और मेरी सासू माँ ने बता दिया है कि तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देने का। तो आज से हमारी जो दोस्ती है वो खत्म। ये दिवाली थाली तुमको नहीं दे रही, इसका ये मतलब है तुम मेरी आज से दोस्त नहीं हो। और हमारा जो रिश्ता था और जो भी शक्कर का लेन देन था वो यहीं पे रोक देने का। कल अगर तुम शक्कर लेके हमारे दरवाजे पे आए तो दिखोगी नहीं वापस, समझ गई। आज से हमारी दोस्ती खत्म। क्या हुआ बहन, ऐसा मुंह सुजा के क्यों आई है? दोस्ती खत्म कर दी, दोस्ती खत्म कर दी, शक्कर लेने से मना कर दिया। बोले अभी से शक्कर का लेन देन बंद, सब कुछ बंद। कहाँ जाऊंगी मैं शक्कर लेने? अभी तो दिवाली का त्योहार है भाई, मुंह मीठा करो। इसने मेरी मिठाई बंद कर दी। ये बाबू रो मत, शक्कर का इंतजाम मैं कर दूंगी, तू रो मत, तेरी दिवाली भी मीठी होगी। जोया जी, शर्वरी जी, शर्मिला जी, ये लीजिए दीपावली थाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। मुझे लगा ही था आप ही होंगे दिवाली फरार थाली लेके। जोया जी रुकिए, आपके लिए मिलाती हूँ थाली। सोया, मुझे ऐसा लगता है जो हुआ है उसके बारे में हमें बात अभी करनी पड़ेगी। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। बराबर कहा शर्वरी तुमने। श्रेया की दादी हमेशा हमारे लिए खड़ी हुई है और अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए आवाज उठाएं। हम बात करेंगे इसके ऊपर। ये लीजिए, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। बस है ना, क्या पसंद आया? और कुछ लगेगा ना फिर बोल देना, मैं दे दूंगी एक्स्ट्रा खा। वैसे शर्मिला जी रुकिए, हमें आपसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ ना, कैसी बात करनी है? जो आपके घर में हुआ है। क्या कुछ हुआ है? फिर कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले अब श्रेया के दादाजी ने जो दूसरी शादी की है। हाँ की है ना, की है। और उन्होंने ना अपनी मर्जी से की है और मैं ससुर जी के इस फैसले में उनके साथ हूँ। देखो अभी हर किसी की चॉइस है ना, तो हम ऐसा किसी को रोक नहीं सकते। अभी उनको जो लगा उन्होंने वो किया और ससुर जी इतने समझदार है, हम सबको ही पता है, तो जरूर कुछ सोच समझ के उन्होंने ये फैसला लिया होगा। इसीलिए मैं उनके फैसले का समर्थन करती हूँ और मुझे भी मेरी नई सास बिल्कुल मंजूर है और मैंने उनको स्वीकार कर लिया है। पर शर्मिला जी, इन सब के बीच में श्रेया की दादी की क्या गलती? उनके साथ ऐसा हुआ, उसको लेके हमें जरा बुरा लग रहा है, तो उनका क्या? वो उनका देखे क्या है, वो आखिर में होता है ना कर्मों का फल, आज नहीं तो कल होना ही है। तो इसलिए जो ऊपर वाले ने लिखा है नसीब में वो तो होना ही है, उसको कौन रोक सकता है? हमारा काम है, हमारे आगे जो आता है उसका सामना करना। अभी ये जो हुआ उसका मैं सामना कर रही हूँ और मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ससुर जी ने अच्छे के लिए कदम उठाया होगा, इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ए फैमिली। पता नहीं बाकियों को क्यों प्रॉब्लम होती है, खाने को दिया है चुपचाप खाने का सवाल क्यों पूछने का पता नहीं।
मुझे ऐसा लगता है जोया बहुत देर हो गई है। ये लोग समझ के परे जा चुके हैं। अभी इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है। बराबर कहा शिरविरी तुमने। अभी जो लिखा है वही होगा। पता नहीं श्रेया की दादी ये सब कैसे हैंडल कर पाएगी।